हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद नगर परिषद में हुई पहली मीटिंग में 31 वार्डों से नवनिर्वाचित पार्षदों ने नवनिर्वाचित चेयरपर्सन और कार्यकारी अधिकारी के समक्ष अपने अपने वार्डों की बिजली, पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट और सड़कों की परेशानियों को रखा, जिसके बाद चेयरपर्सन और कार्यकारी अधिकारी ने इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। बरसाती नाला बनाया था सातों से लेके और अपने यहाँ गड़ी बोलने रोड तक और आगे गड़ी बोलने रोड से अपना बाव रोड तक। और उसके बाद देर टाइम कुछ सड़क बन गई थी, कुछ सड़क अभी मतलब बनी है, बनती पिछले हमारे घर का के बाद इसके 18 के बाद तो दोनों नाले के दोनों तरफ सड़क थी। उससे वार्ड नंबर 5, 6, 7, 19, 20, 21 और बाव रोड से वो 16 रेंज जोड़ना, थोड़ा सा पार्ट होना चाहिए तो उसको 16 रेंज जोड़ा चाहिए। एक जहाँ तक सड़क बन गई उस सड़क को दोनों तरफ चालू कराया जाए। जब पीछे अमर उजाला अखबार में था वो फोन आया था कि क्या मामला है, चेक कर लिया था उसको। हाँ जी। और अब वो एक्शन साहब चले गए, नए एक्शन साहब आए, ये दोबारा से आज का निभाया था, आपने देखा हुआ है नहीं जानता अगर देखे हुए निभाया था तो मतलब ये मतलब जाएगा कि नहीं बाईपास है सरकार ने उस पर रेवाड़ी के दबाव की है चोरी बारात लेके गुड़गांव गया था रेवाड़ी। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे आए कि नीचे कर ले थोड़े? यही सफाई विकास के लिए, सफाई के लिए, लाइट के लिए, अपने टॉयलेट के लिए जो भी मुद्दे आए थे उन पे पूरा मतलब काम शुरू कर रहे हैं होगा। और सौंदर्यीकरण, अपने चौक के सौंदर्यीकरण के लिए। हाउस की पहली मीटिंग थी, कैसी रही? बहुत अच्छी रही, ये सब बताएंगे, बहुत अच्छी रही। मैडम की बात मैं अश्योर करना चाहता हूँ, जितने सदन में जो समस्याएं हैं हाउस में जो रखी गई हैं उनको प्रस्ताव को सरकार से अप्रूव करके बजट के पे काम कराए जाएंगे। कुछ जो समस्या है सालों से वही समस्या चली आ रही, स्ट्रीट लाइट की हो, सीवरेज की हो, सफाई की हो, जो मुख्य सभी पार्षदों ने जो समस्या बताई है मैं कुल मिलाकर एक ही है, चाहे से पार्किंग की व्यवस्था हो या सीसीटीवी की हो या सफाई करनी। सीसीटीवी पार्किंग की जो समस्या है उसको प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है। सफाई हमारा रूटीन काम है, उस पर हमने CSI को इंश्योर किया है। बाकी जो सफाई कर्मचारियों की कमी थी उसके लिए आउटसोर्स की जो प्रक्रिया है वर्क आउटसोर्स करने की, उसके तहत सर्वे कराया जा रहा है, उसको भी जल्द अमली जामा पहनाया जाए। जो शहर के चौक चौराहे हुए अतिक्रमण की समस्या भी बड़ी रही, उसके लिए हमने डिप्टी मजिस्ट्रेट मांगा है अतिक्रमण के लिए, जैसे मिलता है हम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, अतिक्रमण का कब्जा का भी टेकचंद जो मुद्दा आया था टेकचंद क्लब के लिए, उसके लिए हमने थाने में FIR के लिए हमने लिखा हुआ है SHO को और रिमाइंडर भी कल जारी किया जा चुका है और जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो आपको बताई जाएगी। क्या सर अभी तक FIR नहीं हो पाई है? सर वहाँ पे ना अम्बेडकर पार्क बना था वार्ड नंबर 25 में, वो नगर पालिका का जमीन है लेकिन उस पर कब्जा किया जा रहा था। वो मैं अभी चेक करवाता हूँ उसमें क्या इशू। क्या सर टेकचंद क्लब के खिलाफ अभी तक FIR हो नहीं पाई है? चलो मैं 5-6 दिन से बाहर था, FIR हुई है नहीं, हम उसकी कॉपी आज मंगाते हैं। क्योंकि जिस तरह सरकार का नुकसान वहाँ से उखाड़ दिया है, लाइटें भी उखाड़ दी है, डंपिंग स्टेशन उखाड़ दिया है, तो क्या किस तरह आप उस पर FIR निश्चित तौर पे की जाएगी। तो अभी तक क्यों नहीं हो पाई सर? हमने अपनी तरफ से की हुई है, अब SHO से हमने टेकअप किया हुआ है और कल SDM साहब को भी उन्होंने रिमाइंडर लिखा है। क्या डंपिंग स्टेशन वहाँ बन पाएगा? वो हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने असहमति जाहिर की है और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक ये था कि जो जैसे गैस पाइपलाइन डालने के लिए हो, किसी काम के लिए जो सड़कें उखाड़ दी जाती है वो वैसे ही छोड़ दी जाती है, और उसके अलावा भी जो पब्लिक हेल्थ जो सीवरेज की सफाई करता है गंदगी वहाँ डाल देता है, तो उसमें आपने कहा है कि शायद चालान उनके किए जाएंगे। उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पब्लिक हेल्थ से एक बार मीटिंग करके उसको व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। एक बाहर जो CSC खुले हुए हैं ना उन पे काम हो जाते हैं, ले देके ना बाहर, लेकिन लोगों के काम नहीं होते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, NOC तक कर देते हैं। नहीं, हम यहाँ भी का सबसे पहले कहा था सोल्व करने का, रेड लाइट लगी हुई है चौक चौराहों पे, लेकिन वो चालू नहीं है, उसको चालू करवाया जाए। एक बेसहारा पशुओं की भी बात हो रही थी सर, क्या चलेगी? बेसहारा पशुओं पे भी हमने मुद्दा रखा है और उनको हम लगातार रूटीन में पकड़वा भी रहे हैं और गौशाला में भिजवा भी रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। ये सब शहर के चौराहों पे रोजाना हादसे हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए नगर परिषद की क्या रणनीति है? पुलिस डिपार्टमेंट से एक जल्दी बैठक बुलाई जाएगी। थैंक यू। टेकचंद क्लब से डंपिंग स्टेशन उखाड़ दिया गया था, अभी आपने कहा कि वहाँ अगर डंपिंग स्टेशन बनेगा तो पुल खराब रहेगा, ऐसा क्यों? ऐसा है, डंपिंग स्टेशन में मेरे वार्ड का नहीं, वहाँ कम से कम 4-5 वार्ड का कूड़ा पड़ता था और ये हमारे वार्ड की पिछले 40 साल की समस्या थी जो बड़ी मुश्किल से इसका निपटारा हो पाया। मैं ये कहता हूँ कि अपने अपने वार्ड में अपने अपने एरिया का डंपिंग यार्ड बनाया जाए और वहाँ कूड़ा डाला जाए।
हम वहाँ पे 1% भी वो बनने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे वार्ड में ऑलरेडी 3 बने हुए थे, अब भी मेरे वार्ड में ऑटो मार्केट के अंदर बना हुआ है, तो मेरा वार्ड की तो वहाँ गिर जाए, मतलब जो कूड़ा है वहाँ गिर जाएगा। बाकी जिनकी जिस वार्ड की समस्या वो अपने में बनाई जाए, हम अपने वार्ड में बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। मैं और मेरा पूरा वार्ड इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से एकजुट है। जिस दिन भी वहाँ डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा, हम वहाँ हर तरह का आंदोलन करने के लिए तैयार है। नहीं, जिस तरह से डंपिंग स्टेशन बना हुआ था आपने तो उखाड़ा नहीं है उसको? नहीं, हमने नहीं उखाड़ा। तो जिन लोगों ने उखाड़ा है, जो लोग वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो क्या ये इलीगल नहीं है? देखो, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वो लीगल जो भी ओपिनियन है उसके लिए हमारे जो ईओ साहब हैं उन्होंने बता दिया कि भाई उनके खिलाफ जो उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसके लिए उन्होंने उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा दी। और रह गया जो प्रॉपर्टी विवाद वाली बात है, वो सारा एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाली है सारी चीज़ें। उसका ओनर कौन है कौन नहीं है, इसके लिए एसडीएम साहब ने एक कमेटी का गठन करके उस पर कार्रवाई अमल कर रखी है। वो कॉपी दे रहे हैं, नहीं, एफआईआर नहीं हुई है। नहीं, ये कॉपी अभी आपके सामने ये साहब, हमने एफआईआर तो मानते हो ना, कमेटी का हुआ तो नुकसान ही है ना। कमेटी का तो नुकसान हुआ है। लाइट भी लग रही थी, लाइट भी हुआ। लाइट हाई मार्क्स कोई लाइट नहीं लगी हुई थी वहाँ, सिर्फ जो डंपिंग यार्ड है उसके साथ एक सोलर लाइट जो छोटी होती है वो लगी हुई थी, कोई हाई मार्क्स लाइट नहीं लगी हुई थी उस दौरान। के लिए ये सारा जो तहसीलदार है उसकी सुपरविजन में चलना चाहिए, भाई जगह किसकी है किसकी नहीं है। अगर वो जगह सरकारी है तो उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। प्रधान जी, टेकचंद क्लब अभी जो था पहले 20 साल पहले, उसको तोड़ दिया गया है, हरे पेड़ काट दिए गए, वो प्रॉपर्टी का मामला है। लेकिन जो बाहर डंपिंग यार्ड था, लाइट थी, उसको भी रातों रात वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। आज तक कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, ना उन पर अभी तक कोई एफआईआर हो पाई है। ऐसा क्यों? ये मुद्दा हाउस में गिरीश भारद्वाज पार्टी ने उठाया था, जिसके ऊपर हमारे ईओ साहब ने कहा है कि भाई हम इन पे जो भी लीगल कार्रवाई वो करेंगे, और हमने एफआईआर के लिए कॉपी वहाँ थाने में भेज दी है। नहीं, अभी तक एफआईआर तो हो ही नहीं पाई है। नहीं, इन्होंने जो बताया मैं तो वो बता रहा हूँ। ईओ साहब ने जो बताया है कि एफआईआर नहीं हुई है। ईओ साहब ने ये बताया, उन्होंने भेज दिया है एफआईआर के लिए। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आगे बता देंगे मीटिंग में, हमने ये कार्रवाई करी है। और रिकॉर्ड की गए जांच कराएंगे, नगर परिषद के रिकॉर्ड में हमारी ज़मीन है या नहीं, वो जांच कराएंगे। कोई एक आम आदमी अगर इस तरह डंपिंग यार्ड उखाड़ देता या लाइट उखाड़ देता, तो क्या नगर परिषद इतना टाइम लगाती उस पर कार्रवाई करने के लिए? नहीं, कार्रवाई तो भी कर ही रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया है, कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। इसे डंपिंग आप यार्ड शहर के जिम्मेवार नागरिक है, पार्षद भी हैं, क्या आप इसका जिम्मेवारी नहीं समझते कि आवाज़ उठाई जाए आपकी तरफ से? नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है, सबने कहा है तो हम इसमें कार्रवाई करेंगे। जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी, जिसने भी गलत काम किया है कार्रवाई करेंगे, कभी करेंगे कार्रवाई। क्या पूरा मामला है? विज्ञापन के बारे में ये भी टेंडर कितने पैसे का टेंडर किया हुआ है, और मतलब उससे कितना पैसा आ लिया और कितना आना बाकी है। तो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसमें विज्ञापन के बारे में बताएंगे, भाई इतना पैसे हम टेंडर किया था और ये उसकी शर्तें और इतना पैसा हमारा आना बाकी है, बताएंगे नेक्स्ट मीटिंग में। आपके हिसाब से कौन चल रहा है? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये जो भी विज्ञापन में शर्तें हैं उसके हिसाब से काम, और जो पैसा नगर से मांगते हो पैसे लिए जाएँ टाइमली, और जो भी शर्तें हैं वो सभी पार अवगत कराई जाएँ, ताकि टेंडर शुरू कर देंगे। ये पता नहीं पहले की बात है, वो तो अगली नेक्स्ट मीटिंग बताएंगे। क्योंकि सभी व्यापारियों से शिकायतें मिल रही थी भाइयों से, तो हमने ये बात हाउस में उठाई आज।